चलिए दोस्त, आज मैथ का सेकेंड वीडियो है। हम लोग पहला वीडियो में भाज्य अभाज्य संख्या तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं आगे, उसके आगे। तो आज सेकेंड वीडियो है, तो उसके पहले चालू करने से पहले नोट लिख लेते हैं। नोट है पहला है 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। यानी दोस्त, सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लेकिन सम संख्याओं में 2 को छोड़कर सभी जितने भी संख्या हैं वो भाज्य हैं। सिर्फ 2 है जो कि भाज्य संख्या नहीं है। इस नोट का मतलब यही है। और दूसरा नोट है कि एक है न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्त, तो नोट कंप्लीट कीजिए। फिर इसके आगे कुछ कल जो हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में जो पढ़े थे, उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जो कि हम प्रश्न पेज पर लिखे हैं, तो इसे मिटाते हैं दोस्त। वीडियो में थोड़ा कोई मिस्टेक हो तो दोस्त माफ़ कीजिएगा। मोबाइल से बनाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। तो क्वेश्चन है कल पिछले वीडियो में जो पढ़े थे हम लोग। क्वेश्चन है पहला, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त। प्राकृत संख्या यानी पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होगा दोस्त। 4 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा दोस्त। और 7 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम अभाज्य।
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आपका 3 होगा दोस्त। और 8 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी समभाज्य सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो आपका हो जाएगा 9 नंबर है सबसे छोटी विषम समभाज्य संख्या जो कि 9 होगा। तो इसे आप लिख लीजिए। चलिए इसके आगे दोस्त हम लोग आज पढ़ते हैं वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। आज क्या है का 6 नंबर हुआ था और 7th नंबर संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या तो इसका परिभाषा जानते हैं दोस्त। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो संपूर्ण संख्या जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, 1 से 100 तक के बीच में सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो कि संपूर्ण संख्या है, जो है 6 और 28। जैसे 6 ले लीजिए, 6 का गुणनखंड किन किन अंकों से कटेगा, विभाजित होगा? तो 1 से होगा, प्लस 2 से होगा, प्लस 3 से होगा, प्लस 1 स्वयं से होगा, यानी 6 से होगा। तो देखिए इसका योग करेंगे तो 12 होगा। यानी बोल रहा है कि जिस संख्या के गुणनखंडों का योग, मतलब जिस संख्या से विभाजित होगा उसका योग जोड़ने से उस संख्या से 2 गुना होना चाहिए। तो जैसे कि सिर्फ 6 और 28 है 2 संख्या, तो आप नोट में लिख सकते हैं 1 से 100 तक के बीच में सिर्फ 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। चलिए दोस्त कंप्लीट कीजिए।
इसके आगे 8 नंबर धन संख्या। धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। तो जिस संख्या के आगे धन चिन्ह लगा हो, धन चिन्ह यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस डाल दीजिए दोस्त, लगा हो उसे धन संख्या कहते। धन संख्या कोई भी संख्या जब लिखा जाता है तो उसके आगे छिपा भी रहता है, यानी आप दर्शा भी सकते हैं या मतलब सिर्फ छोड़ सकते हैं, तो वो माना जाता है कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे +1 +2 +3 ऐसे ऐसे करके अनंत तक। 9 नंबर है ऋण संख्या। निगेटिव नंबर। जिस संख्या के आगे ऋण चिन्ह यानी कोष्ठ में माइनस का चिन्ह दे सकते हैं, लगा हो उसे ऋण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, -1 -2 -3 -4 डॉट। और इसके आगे है दोस्त एक नोट लिख लीजिए। एक नोट है, इससे निष्कर्ष निकलता है ऋण संख्या और धन संख्या से कि 0 न तो ऋण संख्या है न तो धन संख्या है। चलिए अब 10 नंबर दोस्त, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा है कि धन संख्या शून्य तथा ऋण संख्या
के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ले लीजिए यहाँ पर 0 है, इधर प्लस में जा रहा है, प्लस की तरफ अनंत और इधर माइनस की तरफ आएगा। नोट कीजिए दोस्त। वीडियो पॉज करके बीच में आप उतार सकते हैं। अब 11 नंबर है दोस्त भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, तो इसका परिभाषा है दोस्त कि जो संख्या x y y के रूप में हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जहाँ x और y पूर्ण संख्या हो तथा y 0 के बराबर न हो, यानी y नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त, जैसे हो गया 1/2, 5/2, जैसे 7/9, यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 95/7 कोई भी लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में हो, और यानी जो y हो यानी हर हो, संख्या का निचला भाग हो और y वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। और ये बाटा के नीचे अब एक छिपा रहता है, दर्शा सकते हैं। चलिए अगला है परिमेय संख्या। अगला है 12 नंबर परिमेय संख्या। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। जो संख्या x बाई वाई या p बाई q भी बोल सकते हैं। तो x बाई वाई के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ x और y पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या, यानी भिन्न में आप पढ़े हैं पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्णांक संख्या हो तथा y 0 के बराबर न हो, यानी y नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल दोस्त लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए 1/2, 5/8, अब जो भी ले सकते हैं, -2/5,
सिर्फ -5 ले सकते हैं, या रूट 9/25 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बटा में 0 ना हो और परिमेय के रूप में हो, तो आप यानी माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होता है वो धन संख्या भी होता है, ऋण संख्या भी होता है, तो आप ले सकते हैं। या एक और लिख लीजिए, रूट 9 हो परिमेय संख्या। तो चलिए अब आगे 13 नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो इसका दोस्त है परिभाषा कि जो संख्या x बाई वाई या p बाई क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, के रूप में न हो, उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए दोस्त, एग्जाम्पल हो गया आपका 3.4357 और डॉट लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम डॉट ना लगाएं तो इसका बाटा में मतलब परिमेय के रूप में हो सकता है, क्योंकि बाटा लिखकर और जितना दशमलव के बाद संख्या उतना लिख सकते हैं बाटा में। लेकिन अगर वही अनंत कर दें तो इसका मतलब होता है कि फिक्स नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया, यानी इसको बाटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ले लीजिए रूट 3 और रूट 3/2 ले सकते हैं। तो चलिए इसमें और जोड़ लीजिए दोस्त, पाई हो गया, और तो पाई हो गया। लेकिन एक पाई जो है, पाई का मान आप लोग जानते होंगे कि पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसका फिक्स नहीं है कि जितना अंक तक जाता है, ठीक है। लेकिन 22/7 है जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं दोस्त। एक नोट लिख लीजिए दोस्त कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है जबकि 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, 13 तक हुआ था ना। 14 नंबर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दोस्त, इसका परिभाषा होता है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या
होते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि दोनों को मिला लीजिए तो 22/7 हो गया, √3 हो गया, √9 हो गया, पाई हो गया, इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं। यानी दोनों के संग्रह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो चलिए अब आगे। चलिए दोस्त, और 15 नंबर है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा है दोस्त कि वास्तविक संख्या को छोड़कर वास्तविक संख्या को छोड़कर बाकी संख्या काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या होती है, यानी बोल रहा है काल्पनिक संख्या कि वास्तविक संख्या को छोड़कर बाकी संख्या काल्पनिक संख्या होती है। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आ गया, आपका अपरिमेय संख्या आ गया, तो यानी अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर यानी दोनों के संग्रह को तो वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक में आ गया परिमेय अपरिमेय, और दोनों को मतलब वास्तविक संख्या को छोड़कर बाकी सब संख्या काल्पनिक संख्या होता है। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। √-3 √-5 √-7 ले लीजिए। यानी √-, जो होगा तो ये हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।